अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर दे। ठीक है बेटा, आवाज़ आ रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चेक करो। यस, ओके। लास्ट में कुछ होमवर्क दिया था ना, एग्जाम्पल 20 के अंदर। तो आप चैट में लिखो 10 20 के अंदर कौन से डाउट है। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ होमवर्क दिया था, सेकंड थर्ड फोर्थ आई थिंक, है ना, जो भी है। फिर यहाँ पर भी कुछ होमवर्क दिए थे। तो जो भी डाउट है बेटा, आप एक बार चैट में लिखो। ये नंबर डाउट है 10 तक। तो 5 5 तो बता दिया ना। 5 तो कल ही बता दिया था। सिक्स। ठीक है बेटा, जिनको भी डाउट है आप अपना नंबर लिखो चैट में। मैंने 20 एग्जाम्पल होमवर्क दिया था, 3 4 5। ठीक है, और ये वाला पेज पे है ना, यहाँ पर बाकी के है 6 7 8 9 10। इसमें जो भी डाउट है आप चैट में लिख लो ना। एक सिक्स आ गया है, फोर्थ है, नाइन्थ है, 10th है। ओके, थर्ड भी है। ओके, चलो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड। ओके, थर्ड से स्टार्ट करते हैं, डाउट चेक कर लेते हैं। बाकी जिनको ये नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है x² - 9 प्लस x² - 4 = 5। ठीक है, अभी यहाँ पर हिंट दिया है ना, x² को y कंसिडर कर लो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ओके ठीक है, यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं y। या फिर हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी था ना, हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर क्या किया था? डिफरेंस ऑफ एनी टू फैक्टर, है ना। तो वो आपको यहाँ पर मिल रहा था, मतलब मॉड x - y = मॉड x प्लस मॉड y होता है। तो हमारे यहाँ पर मिलता है एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं अगेन। ठीक है, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ मॉड x² - 9 माइनस, सॉरी, x² - 4 माइनस x² - 9। ठीक है, तो 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अगेन। तो भी मेरे पास यहाँ पर मेथड था, है ना। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि x² - 4 इंटू x² - 9 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। बेटा सबको स्क्रीन दिख रहा है? नेहा को नहीं दिख रहा है। Okay. बेटा आप एक बार रिफ्रेश करो।
है ना, या फिर मैं ही स्टॉप करके वापस कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, अभी अभी ओके है स्नेहा? ओके, बाकियों को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। और आपको अकेले कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो अभी थर्ड में देख लो, थर्ड में ये समझ में आ गया थर्ड में क्या किया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, मोड एक्स मोड वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई, है ना, ऐसा फॉर्म आ रहा था। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से ये स्टेप लिखा। अब आपको पता है ना वेवी को कैसे अप्लाई करना है। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, देन एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस टू, माइनस थ्री, टू, थ्री, ठीक है। सबके कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपको इस तरफ से वेव बना देना है, ठीक है। आपको क्या चाहिए है, लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अभी इक्वल साइन है तो सबको डार्क करना है, मतलब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे और ये वाला पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। दैट इज माइनस टू टू माइनस थ्री यूनियन टू टू थ्री, ठीक है, इस तरीके से। इसमें बहुत सारे मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट जो टाइम बचाएगा ना वो मेथड और परफेक्ट आंसर आए वो मेथड आपका सबसे बेस्ट है ना, इसका ध्यान रखिए। देन फोर्थ डाउट था, ठीक है, फोर्थ है, नाइन्थ है और टेंथ है, सॉरी फोर्थ फिर सिक्स, नाइन्थ और टेंथ। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। फोर्थ को कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा मॉड एक्स माइनस मॉड फोर माइनस एक्स का मॉड, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू फोर प्लस टू एक्स, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और सबसे पहले अंदर वाला जो मॉड है ना उसको रिमूव करेंगे, है ना। अंदर वाला जो मॉड है उसको रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट केस, फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर चेक करो कोएफिशिएंट एक्स का नेगेटिव है तो ग्रेटर देन वाले के साथ आपका पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, इक्वल साइन नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन के साथ इक्वल साइन नहीं आएगा। तो दूसरा केस बनेगा फोर माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या बोला था लास्ट क्लास में कि अंदर जो फैक्टर है वो एक्स लेस देन फोर पे, एक्स लेस देन फोर पे पॉजिटिव बनेगा। लेस देन फोर आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप चूज करेंगे एक्स लेस देन फोर में, जैसे थ्री, तो फोर माइनस थ्री पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको, है ना, एक्स लेस देन फोर पे, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर इक्वल साइन लेना है और दूसरी जगह पर इक्वल साइन नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस पार्ट इज, सॉरी आप डायरेक्ट कर रहे हो है ना कि इस पार्ट को पॉजिटिव ले रहे हो तो आप यहाँ पर इक्वल साइन लगा सकते हो, है ना, माई मिस्टेक। आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल साइन होना चाहिए, मतलब ये हम ले रहे हैं ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पर इक्वल साइन होगा, लेस देन जीरो पे इक्वल साइन नहीं लेना। तो ग्रेटर देन जीरो में यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर बन जाएगा। दूसरा पार्ट एक्स इज ग्रेटर देन फोर आ जाएगा। ये हमने डोमेन सेट किया अंदर वाला जो मॉड है उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो जब हमने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है तो उस कंडीशन में मोड को प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मोड एक्स माइनस फोर माइनस एक्स का मोड इज इक्वल टू फोर प्लस टू एक्स। और जब हम सेकेंड केस में यहाँ पर ले रहे नेगेटिव पार्ट तो आपका ये जो मोड है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो ये पार्ट बन जाएगा मोड एक्स माइनस, माइनस की जगह पर साइन चेंज, प्लस फोर माइनस एक्स का मोड इक्वल टू फोर प्लस टू एक्स।
इस केस को और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2x-4 का मोड इज इक्वल टू 4 + 2x, और यहाँ पर आ जाएगा x कट हो जाएगा, सिर्फ 4 आएगा। और 4 को आप मोड के बिना भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 का मोड हो तो भी 4 ही बनेगा, इज इक्वल टू 4 + 2x। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये कट, देन x इक्वल्स टू 0। क्या x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 4 में होता है? नहीं होता, तो यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया। फिर मेरे पास ये वाला पार्ट बच गया। अभी पहले मैंने डोमेन एक बार सेट कर चुका हूँ, है ना, यहाँ पर वापस मुझे 2 बार सेट करना पड़ेगा, है ना, दूसरी बार सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर डोमेन किस तरीके से सेट होगा? अगेन पहला केस 2x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड केस 2x-4 इज लेस देन 0। अभी फिलहाल इसी तरीके से जाएंगे। अभी जो फिर फाइनल आंसर आएगा ना इन दोनों का, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे, जो भी करेंगे, वो फाइनल आंसर आपका इस सेट के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों और सारी जगह पर सेटिस्फाई कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये वाला केस उठाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन 2, ठीक है। जब आपका ये फैक्टर पॉजिटिव है तो ये मोड जो है वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा। 2x-4 इज इक्वल्स टू 4 + 2x, देन 2x कट, क्या बचेगा यहाँ पर? -4 इक्वल्स टू 4। ये कभी नहीं होता है ना। तो लास्ट क्लास में बताया था कि सारा वेरिएबल पार्ट कट हो जाता है और इक्वल साइन के साथ आपके पास बचेगा, तो आपको लिखना है x बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पर इक्वल नहीं बच रहा है तो यहाँ पर लिखोगे x बिलोंग्स टू 5। मतलब यहाँ से इस केस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, है ना। इस केस को आप हटा सकते हो, मतलब ये डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट यहाँ पर बच गया, दैट इज x लेस देन 2, और क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पर? 2x-4 इज लेस देन 0। इस ब्रैकेट को, इस मोड को माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देन इसको लिख सकते हैं -2x+4 इक्वल्स टू 4 + 2x, ठीक है। तो 4 कट, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई होगा, देन यहाँ पर आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0, क्या x लेस देन 2 में होता है? हाँ होता है। तो यहाँ b से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? x इक्वल्स टू 0। क्या x इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 में आता है? हाँ आता है, यस। तो आपका फाइनल आंसर है x इक्वल्स टू 0, ठीक है। पूरे एग्जाम्पल का फाइनल आंसर है x इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है ना फोर्थ का, है ना, 0 से 4 तक गिवन है ना, कुछ पार्ट हो सकता है मिसिंग है। तो एक काम करो, एक 1 या 2 वैल्यू यहाँ से चूज करो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। हमने मेथड तो परफेक्ट करी है, आई थिंक आंसर में करेक्शन है, तो आप 3 लेके इसमें वेरीफाई कर लो, एक बार 3 लेके चेक करो, और 2 लेके भी चेक कर सकते हो। कोई भी एक वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा तो हमें मेथड रिवाइज करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आंसर गलत हो सकता है। सपोज 2 ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 2, देन यहाँ पर भी 2, ये पार्ट आ जाएगा 0, है ना। देन 0 - 4 इक्वल्स 4, नहीं, है ना। आपका आंसर ये है, पीछे जो आंसर है ना उसको करेक्ट कर लो, फोर्थ में सिर्फ 0 आंसर आएगा। मुझे थोड़ा बहुत याद था कि करेक्शन है इस एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने आंसर चेक करवाया। आपका आंसर एक ही आंसर है, दैट इज x इक्वल्स टू 0, बाकी कोई भी आंसर इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो फोर्थ में, अब किसी को बेटा डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है वापस कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट अभी आपको 6th डाउट है, ठीक है।
6 के अंदर क्या करना है, अगेन जहाँ मोड है उन्हीं को सोचेंगे, है ना। मोड यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से x इक्वल्स टू -1 वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको चेक करते हैं, है ना। तो 2 रेस टू x -1 इक्वल्स टू 0 एंड 2 रेस टू x इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। ये मोड जहाँ से 0 हो रहा है तो वो कहाँ पर 0 हो रहा है, -1 पर। दूसरा ये मोड कहाँ पर 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है। तो आपको 3 ब्रैकेट बनाना है। पहला ब्रैकेट x इज लेस देन -1, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट आपका x इज बिटवीन 0 एंड -1, ठीक है। एंड थर्ड ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप उल्टा भी लिख सकते हो, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है। इस तरीके से ये 3 ब्रैकेट बनेंगे आपके पास, ठीक है। अभी यहाँ पर इक्वल साइन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, है ना। जैसे मैंने अभी इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि अभी मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया लग जाएगा। पहले तो ये बताया था कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर वाले पार्ट के साथ ही आपका इक्वल साइन आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से है ना x+1 फैक्टर, x+1 जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो x+1 0 आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, ठीक है। अभी आपके पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट है। पहले के पार्ट के लिए आप -2 चूज कर सकते हो, और आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका ये ब्रैकेट जो कि नेगेटिव ही आएगा, मतलब आप इसको ओपन कर सकते हो। 2 रेस टू -x+1 -2 रेस टू x इज इक्वल टू, अब -2 यहाँ पर पुट करूंगा मैं, है ना। तो 2 रेस टू -2 दैट इज 1/2 स्क्वायर, है ना। तो 1/4 आएगा, -1 करेंगे तो आपका ये नेगेटिव बनने वाला है। तो यहाँ पर भी आपको माइनस साइन के साथ ही ओपन करना है, -2 रेस टू x -1 +1, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस पार्ट को। 2 रेस टू -x -1 -2 रेस टू x इज इक्वल टू -2 रेस टू x +1 तो ये दोनों सहित हो जाएंगे। ये सब्ट्रैक्ट वाला सहित है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड होता ना तो फिर हमें इसी को 2 रेस टू x को साइड में लेके इक्वल्स टू 0 करना पड़ता। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉर्मल, आपको ध्यान रखना है ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पर बच रहा है 2 रेस टू -x -1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 रेस टू 1, देन x -x-1 इक्वल्स टू 1, देन -x इक्वल्स टू 2, देन x इक्वल्स टू -2। क्या x इक्वल्स टू -2x लेस देन -1 में होता है, हाँ होता है। ये आपका आंसर है। सेकेंड केस कर लेते हैं। सेकेंड केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, अगेन एक वैल्यू चूज करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं -0.5। तो -0.5 +1 करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है ना, मोड x+1 वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, -2 रेस टू x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चेक करते हैं, है ना। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 रेस टू x है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 2 रेस टू x में मुझे प्लॉट करना है -1/2, -0.5 या तो -1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना होगा, 2 रेस टू -1/2 -1, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 -1/2 यह आ जाएगा मेरे पास 1/√2 -1। 1/√2 जो है ना 0.7 के आसपास होता है, मतलब अगेन ये नेगेटिव पार्ट बन रहा है पूरा। तो ये ब्रैकेट भी माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा, तो -2 रेस टू x -1 +1। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2 रेस टू x +1 -2 रेस टू x इज इक्वल टू -2 रेस टू x +1 +1, ठीक है। अभी थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये पार्ट आ जाएगा 2 रेस टू x इंटू 2 -2 रेस टू x। अच्छा यहाँ पर तो वैसे ही कट हो जाएगा, रुक जाओ, है ना। पहले यहीं पर चेक कर लेते हैं,
है ना, ये दोनों अगेन कट हो जाएंगे ना। अब आपके पास क्या बचेगा, 2 x+ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 1, तो नेक्स्ट इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 0। यहाँ पर 0 पे इक्वल नहीं है, होता तो हमारा आंसर होता, अदरवाइज ये आंसर नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। थर्ड केस को हम यहाँ पर करते हैं। थर्ड केस क्या है मेरे पास, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी मेरे पास है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। आप 1 भी चेक करो, है ना, 0 से ग्रेटर, है ना, वैल्यू कोई 1 चूज कर लो, तो 2 raised to 1 इज 2, 2 - 1 इज 1, है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो ये ब्रैकेट भी आपका प्लस साइन के साथ होगा और ये ब्रैकेट भी प्लस साइन के साथ होगा। तो आपके पास ये बन रहा है 2 raised to x+1 -2 raised to x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 raised to x - 1, प्लस साइन के साथ इसको ओपन किया मैंने, +1, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा। तो 2 raised to x+1 इज इक्वल टू 2 raised to x प्लस 2 raised to x, 2 raised to x कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर भी बचेगा 1। डायरेक्ट कर पाते तो भी ठीक है ना, तो ये आ जाता है 2 इंटू 2 raised to x, दैट इज 2 raised to x+1। अब यहाँ पर जो है वही यहाँ पर आ रहा है ना, तो दोनों पार्ट आप कट करके 0 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, x बिलोंग्स टू r, x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे दोनों तरफ सेम ही तो फंक्शन आ रहा है ना, सेम ही तो आपके पास इक्वेशन बन रहा है, तो वो ऑलवेज इक्वल होगा। अब मैंने डोमेन सेट किया है इतना ही पार्ट, और आपका आंसर आ रहा है पूरा पार्ट, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा अभी मुझे। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आंसर ये वाला पार्ट है, यहाँ से आंसर ये है, और यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं है। तो ओवरऑल इन दोनों को मिला के आपका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट यूनियन -2। -2 को आप आगे भी लिख सकते हो, -2 कर्ली ब्रैकेट में आगे यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है, दोनों आंसर आप लिख सकते हो। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा, है ना, माइक ऑन करके पूछ सकता है, एनी डाउट। ओके, गुड। इसको इरेज करना पड़ेगा, सबको लिखना है ना, पूरा लिख लेंगे सब लोग। चलो, इरेज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आपको डाउट था 9th। के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट तो नहीं है, एक लॉजिक है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास है x-4/x+2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x-2/x-1। अभी ये समझते हैं कि ये पार्ट जो है ना वो तो पॉजिटिव है, तो एक केस लेते हैं जब आपका x-4/x+2 जो है वो लेस देन 0 है, मतलब इसको हमने पहला केस लिया जब ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव,
ये तो सिंपल सी बात है, मॉड मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, तो 0 भी नेगेटिव से तो ग्रेटर ही होता है। क्या बता रहा हूँ मैं, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर पहला केस हमने लिया नेगेटिव, जब ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है उस कंडीशन में ये जो मॉड है वो मिनिमम से मिनिमम 0 भी होगा तो भी नेगेटिव से तो ग्रेटर ही बनेगा। देन इस कंडीशन में मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, ये नेगेटिव है तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ये कब कब नेगेटिव होगा वो वाला पार्ट आप यहाँ से वेवी कर्व से उठा सकते हो। वेवी कर्व में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट -2 और 4 दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है तो दोनों ओपन है ना, और वेव इस तरीके से बना दें। तो नेगेटिव चाहिए मतलब -2 से लेके 4। जब आपका x -2 से 4 होगा तब ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, ये वाले पार्ट का मुझे पता नहीं है फिलहाल, जो भी होगा बट वो वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, या तो मिनिमम 0 भी हो सकता है, जैसे 2 हुआ तो 0 हो सकता है ना, इसका ध्यान रखेंगे। फिर सेकेंड केस हम ये ले सकते हैं कि भाई x-4/x+2 जो है वो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब कब हो सकता है, तो इसी वेव कर्व से उठाएंगे तो यहाँ से हम आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फाइनाइट से -2 यूनियन 4 से लेके इन्फाइनाइट तक, है ना। यहीं से आपको चेक करना है पॉजिटिव पार्ट इन्हीं ब्रैकेट पे बनता है। तो जब ये फैक्टर पॉजिटिव है तो मुझे ये तो पता है ना कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है। अब मुझे ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस इनइक्वलिटी के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे दोनों तरफ पॉजिटिव है उतना पता चल गया है। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव है तो भी आप स्क्वायर कर सकते हो बट साइन चेंज होगा, है ना। -3 इज लेस देन -2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 9 इज ग्रेटर देन 4 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ एक तरफ सॉरी दोनों तरफ नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो साइन चेंज। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए ना कि दोनों तरफ नेगेटिव है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो भी स्क्वायर कर सकते हो, तो साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आप स्क्वायर नहीं कर सकते, है ना, दिमाग में बिठा लो। एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आप स्क्वायर नहीं कर सकते, और स्क्वायर करने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, वहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, आगे इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, उसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरे पास आ जाएगा x-4 होल स्क्वायर अपॉन x+2 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू x-2 होल स्क्वायर अपॉन x-1 होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये वाला स्टेप यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि पता है मुझे पॉजिटिव है इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कब, ओनली व्हेन यू नो कि भाई ये पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, ये मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और इसको दोनों को ओपन भी कर देता हूँ, तो आ जाएगा x² - 8x + 16 इंटू x² - 2x + 1। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर ओपन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर a² - b² कर दूंगा ना, तो ये आ जाएगा x² - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप। फिर नेक्स्ट मेरे पास इसको एक्सपांड करना है और इसको भी एक्सपांड करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा x⁴, सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करूँगा इस तीनों के साथ, -2x² + x²। फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा इन तीनों के साथ, -8x³ सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, -8x³ + 16x² - 8x, अब 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बनेगा प्लस 16x² - 32x + 16 इज लेस देन इक्वल्स टू, इस पार्ट को एक्सपांड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा x⁴ - 8x² + 16। ठीक है, जो जो टर्म्स कट होते हैं उनको कट कर दो, x⁴ कट हो जाएगा, 16 कट होगा। ठीक है, अभी x³ वाला जो पार्ट है ना
वो अभी मेरा हाईएस्ट टर्म रहेगा। एक्स रेस टू 4 कट हो गया, एक्स क्यूब वाला टर्म ही रहेगा। तो इनको पॉजिटिव करना है तो उस तरफ सबको शिफ्ट कर दो, है ना, सबको उस तरफ शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर जब आएंगे, है ना, तो वो वाला पार्ट में सब ग्रेटर देन वाले साइड में आ जाए। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग। ये टर्म आ जाएगा -10 x³ फिर एक्स स्क्वेयर 16 x², अगेन 16 x²। ठीक है, वो ऐड होगा तो 33 x² उस तरफ जाएगा, तो इसके साथ वो ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, उस तरफ माइनस हो जाएगा। -33 और -8, -41 x²। फिर मेरे पास बच गई सिर्फ एक्स वाले टर्म्स। ये एक्स वाले टर्म है सिर्फ 40, -40 है, उस तरफ जाएगा तो +40 एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये सिंप्लीफाई होकर आएगा। फिर आप इसमें एक्स कॉमन निकाल सकते हो, 10 x² -41 x प्लस 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगेन फैक्टराइज करना है मुझे। ठीक है, तो 10 इंटू 40 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको फैक्टराइज करेंगे सो दैट दोनों फैक्टर का सम 41 आ जाए, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, 16 × 25। ठीक है ना, कर लोगे ना आप। देन ये वाला पार्ट x × 10 x² -25 x -16 x प्लस 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5x कॉमन और इन दोनों में से -8 कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, 5x कॉमन निकालने पर 2x - 5 बचेगा। सेम वे यहाँ पर भी 2x - 5 बचेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं वेविकव का यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0, देन 8/5, देन 5/2। ठीक है, इस तरीके से 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। देन सबके कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आप वेव इस तरीके से बनाओगे, नॉर्मल जैसे बनता है वैसे। आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट आपका आंसर है। आपका यहाँ से आंसर क्या है, 0। अभी इक्वल्स टू साइन है तो तीनों को डार्क कर सकते हो, तीनों को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 0 से 8/5 यूनियन 5/2 से इनफाइनाइट। अभी ये वाला जो केस सॉल्व किया ना, वो सेकेंड को सॉल्व किया हुआ है, मतलब डोमेन हमने सेट किया हुआ था ऑलरेडी, आपके पास है ना, डोमेन सेट किया हुआ था, उसी डोमेन के अंदर ये आंसर आना आना चाहिए। तो दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। तो नेगेटिव वाला पार्ट तो वैसे ही गया, है ना, वैसे ही सही हो जाएगा, है ना। आंसर लाने के लिए इसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अभी बच गया क्या, पॉजिटिव पार्ट। जैसे यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर रहे हो ना, 0 से इन्फाइनाइट वाला ही पार्ट है। तो पॉजिटिव में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो 4 कहीं यहाँ पर आएगा, है ना, 5/2 से भी आगे। तो जब इंटरसेक्शन लेना है तो यही पार्ट आपका आंसर होएगा, क्योंकि आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके भी चेक कर सकते हो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना, कि 0 से आगे बढ़ते जाना है, 4 तक जाएंगे, क्योंकि 4 तक तो लेना ही नहीं है मेरा आंसर, है ना। तो 4 तक जाएंगे तो 4 ये 5/2 के बाद में आएगा। तो इस पार्ट का और इस पार्ट का इंटरसेक्शन आपका बनेगा 4 से इनफाइनाइट। है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इक्वल साइन लेना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, इक्वल साइन लेंगे तो -2 और 4 को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, देन अभी मैं यहाँ पर 4 को कंसिडर करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 को कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं ना ये वाला पार्ट, तो पॉजिटिव के साथ ही हमें इक्वल साइन लगाना होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और करेक्शन है ना। ये आंसर तो आ चुका है, अब मर्ज भी कर लेंगे, बट क्या ये डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, नहीं। देन x इज नॉट इक्वल्स टू -2 और x इज नॉट इक्वल्स टू 1, इन दोनों वैल्यूज को और हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हटेगा वो वैल्यू, यहाँ पर पहले हटेगा, फिर 1 इन बिटवीन आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो अभी उसको यहाँ पर नहीं हटाएंगे, फाइनल आंसर में ही हम दोनों को हटा देंगे, है ना। -2 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो -2 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ रहा था इसलिए यहाँ पर ओपन कर दिया हमने। 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ पर जो आ रहा है उसको फाइनल में हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। देन हमें करना है फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का यूनियन लेंगे। तो -2 से 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, समझेंगे अभी, है ना। माइनस आपको कर देना है 1। ठीक है, तो 4 से 4 यहाँ पर ब्रेक हो रहा था, फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप क्लब कर सकते हो। तो x बिलोंग्स टू -2 से इनफाइनाइट यूनियन माइनस, हाँ -1। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अभी हमने पढ़ा मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स वगैरह कर रहे हैं, है ना। मॉड्यूलस इक्वेशन, मॉड्यूलस इनइक्वेशंस, वो वाले टॉपिक कर रहे हैं। अभी मैंने इरेशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं करा है ना। इरेशनल फंक्शन नहीं पढ़ा है। इरेशनल फंक्शन सपोज आपको करना होता, है ना, इरेशनल फंक्शन आपको सपोज करना होता, तो इरेशनल फंक्शन में भी 9th में जो लॉजिक लगाया है वैसा का वैसा लॉजिक लगता है। ओके, वीर क्या बोल रहा है सर, इस ये क्वेश्चन में मॉड्यूलस की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट अगेन ये दोनों केस लेके करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों केस लेंगे तो उसकी जगह पर जब आप मॉड्यूलस को हटाना चाहते हो तो इसको पहले प्लस लेना पड़ेगा, इस पार्ट को, है ना। ये एग्जाम्पल पूरा अलग मेथड है। जो वीर बोल रहा है उस मेथड से सपोज हम करें तो उसमें क्या कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, है ना। क्या कर सकते हैं उसमें, इस पार्ट को एक बार पॉजिटिव लेंगे, इस पार्ट को पॉजिटिव लिया तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, फिर सबको इस तरफ शिफ्ट कर दो, है ना, एक तरफ शिफ्ट कर दो, एक तरफ जीरो बनाओ, देन सिंप्लीफाई करके नॉर्मली वेविकव अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसी पार्ट को नेगेटिव लोगे तो इसको माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ ओपन करने के बाद सबको एक तरफ शिफ्ट करो, एक तरफ जीरो करो, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करो और वेविकव अप्लाई करो। कैलकुलेशन दोनों में उतनी ही जाएगी ऑलमोस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो वहां पर हम किसको रिमूव करेंगे, मॉड को करेंगे ना। मेथड 2, किसी को वापस पूछना है बेटा बोल सकते हैं, है ना। मेथड 2 में क्या किया, इसको एक बार पॉजिटिव कंसिडर किया, दूसरी बार नेगेटिव किया, ना। दो केस बनेंगे, सेम वे जो यहाँ पर दो केस बने हैं वैसा का वैसा वहां पर बनेगा। बट यहाँ पर एक केस को सॉल्व ही नहीं करना पड़ता है, दूसरे केस को ही हम सिंप्लीफाई करते हैं बस, है ना। और वहां पर दोनों ही केस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन उतनी रहेगी, कोई फर्क नहीं होगा। बस इतना होगा कि ये वाला प्रोसेस मेथड 2 जो है ना, वो ऑलरेडी हम करते थे, अभी तक जो किया वही प्रोसेस। चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं 10th, उसके बाद नए टॉपिक पे चले जाएंगे। 10th के अंदर मोड यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी मोड को हम रिप्लेस कर देंगे, तो पहला केस आ जाएगा x² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मोड पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो हम इस मोड को रिप्लेस कर सकते हैं प्लस साइन के साथ, x² - 4 अपॉन x² + x - 2। एक तरफ जीरो बनाना पड़ेगा, -1 इज ग्रेटर देन 0। इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ से बनेगा मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ से मिलेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन इक्वल टू -2। ये हमारा डोमेन सेट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो इसी के अंदर मैच होना चाहिए, या फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ओके, देन अभी इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना बेटर है ना, फैक्टराइज करने से पहले, क्योंकि x² वाला टर्म कट हो जा रहा है ना। तो मेरे पास आ जाएगा x² - 4 माइनस x² + x - 2 अपॉन, नीचे मेरे पास आ जाएगा x²
प्लस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स, दिस इज प्लस टू माइनस फोर माइनस टू अपॉन नीचे फैक्टराइज कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर आप माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस वन, और ये फैक्टर कट हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा है माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, ये तो नेगेटिव है, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव है, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ओवरऑल डिवीजन पॉजिटिव बनेगा। तो मैं इसके बाद लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, देन एक्स इज लेस देन माइनस वन। इस पार्ट का और इस पार्ट का इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, तो माइनस वन से नीचे आना है और टू से ग्रेटर जाना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना, टू से ग्रेटर, माइनस टू से और लेस, दोनों को कंसिडर करना है। अब यहाँ पर वन से लेस, तो वन यहाँ पर आता है ना, वन से लेस, दोनों का कॉमन पार्ट ये रहा है ना, तो दोनों का कॉमन पार्ट कितना आ रहा है, माइनस टू से इनफाइनाइट। ये फर्स्ट केस से आंसर है। फिर सेकेंड केस क्या लेंगे हम लोग कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन जीरो, then x square is less than 4, then mod x is less than 2, then x is between minus 2 to 2, दोनों जगह पर ओपन ब्रैकेट रहेगा। अभी मेरा जो ब्रैकेट है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, यस यस यस, दिस इज माय मिस्टेक, माइनस इन्फिनिट से माइनस टू, टू पे क्लोज ब्रैकेट, यस करेक्ट। ओके, देन यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, अभी ये जो ब्रैकेट है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे सब लोग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये पार्ट बन जाएगा मेरे पास प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा और तभी ही बाकी दोनों फैक्टर्स के भी कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनेंगे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तब। हाँ हेथवी, वो लास्ट में हम इसको देखने वाले थे ना, अभी नहीं, अभी इस केस में मैंने डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करवाया, है ना, तो आप लास्ट में डिनोमिनेटर के फैक्टराइज हम एक बार कर चुके हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर ये रहे, ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस टू और वन, है ना, अगेन इसमें भी जो भी फाइनल आंसर होगा उसमें माइनस टू और वन हटा देना, डिनोमिनेटर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसलिए अभी यहाँ पर मैं कुछ करेक्शन नहीं कर रहा हूँ ना, लास्ट में करेंगे इसको, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें से सब प्रे कर देंगे, ठीक है। ओके, इसमें सिर्फ अभी आप ध्यान दो, इसमें आपको माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो इनइक्वल साइन वगैरह सब चेंज हो जाएगा, यह जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। अब न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे, ये बन जाएगा सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व को हम फोर थ्री ज़ा भी कर सकते हैं, तो मतलब टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, तो हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर है, ठीक है, दिस इज लेस देन जीरो। अगेन न्यूमरेटर में से टू एक्स कॉमन, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। इन दोनों को कट कर सकते हो, देन यही पार्ट आपको सॉल्व करना है ना, और वैवी का अप्लाई कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वन और थ्री बाई टू, ना, यहाँ से आ जाएगा वन और यहाँ से आ जाएगा थ्री बाई टू, नेगेटिव पार्ट चाहिए, वेव बनाएंगे, इन बिटवीन वाला आपका आंसर है, इट इज एक्स बिलोंग्स टू वन से लेके थ्री बाई टू।
क्या हमारा 1 से लेके 3/2 हमारा जो डोमेन सेट किया उसके अंदर लाई करता है? हाँ, पूरा का पूरा लाई करता है। तो इसका आंसर यही पूरा है। ठीक है, फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी यूनियन लेंगे, और यूनियन लेने के बाद ठीक है, मतलब ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपका फाइनल आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से -2, -2 को अभी ओपन कर देंगे, यूनियन 1 से लेके 3/2, ये आपका फाइनल आंसर है। यस। चलो, कोई भी डाउट है? बेटा जिनका भी टारगेट है ना एडवांस तक का, तो यहाँ पर एग्जांपल्स एडवांस तक पहुँच रहे हैं ना, टच हो रहे हैं, ये इतना कैलकुलेशन मेंस में नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम्पल का जो लेवल है अभी तक, है ना, धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए ये एडवांस तक का लेवल टच हो चुका है। तो ये सपोज आप एडवांस पे टारगेट नहीं कर रहे हो और इस लेवल का एग्जाम्पल भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पॉसिबल हो सके उतना आप फोकस करें, समझे, उसमें लॉस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इससे कम लेवल वाले एग्जाम्पल्स तो आराम से हो जाएंगे आपसे ना। जितना ज़्यादा हम लेवल करते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिट है। उससे नीचे लेवल वाला जो पार्ट होता है ना, वो एकदम ईजी रहता है ना। ईजी रहता नहीं है, ईजी हो जाता है। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। बेटा इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना। एक तरफ जीरो होगा कृषि का, एक तरफ जीरो होगा, तो फिर दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, है ना। तो यहाँ पर क्या मोड में लेंगे इसको, है ना, तो पॉजिटिव फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो हम कर सकते थे, बट एक तरफ जीरो होना चाहिए। एक तरफ जीरो होता और ये मोड को हम नॉर्मली फैक्टराइज करते, तो भी हमारा काम हो जाता, है ना। अभी डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है।